नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक ऐसा सवाल देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा ही जाता है। तो ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में आता है और बस यही आपको एक सवाल इस तरीके का समझ गया तो सभी सवाल एकदम इसी तरीके के होने हैं। और ये √3 आपको इसकी जगह पर और कोई भी नंबर दे सकता है, जैसे √5 √7 ये सभी दे सकता है। ओके, तो सबसे मेन आपका यही क्वेश्चन है, √3 ज़्यादातर आता ही है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इसको कैसे हल करना है। ओके, ये नंबर आपका 3 4 5 या 6 नंबर में आता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना कैसे है, मैं इस तरीके से करूँगा जिस तरीके से आपको पेपर में करके आना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ हल लिखना होता है। हम लोग हल लिखेंगे, फिर अब करना चालू कर देंगे। देखिए, चूँकि ये सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या नहीं मालूम, तो देखिए अपरिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके। ओके, और P और Q पूर्णांक होते हैं। ये चूँकि ये पूर्णांक नहीं है इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। आपको मालूम होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ही, फिर भी आपसे कह रहा है कि इसे सिद्ध कीजिए। तो देखिए, ये हमसे कुछ आप उल्टा बोल रहा है। ये सवाल हमसे उल्टा बोल रहा है कि √3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। जैसे आपको मालूम है 2 + 2 होता है 4, और आपसे कोई कह दे कि 2 + 2 4 होता है, सिद्ध करो, तो मतलब वो आपसे उल्टा ही तो बोल रहा है। तो इसमें भी कह रहा है √3 एक अपरिमेय संख्या, उल्टा बोल रहा है। तो इसीलिए हम लोग भी इस सवाल से उल्टा बोलेंगे, उल्टा उल्टा डील करेंगे। √3 अपरिमेय कह रहा है सिद्ध करने को, तो हम √3 को परिमेय मान लेंगे और ये विरोधाभास नियम हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें लिखना होता है माना √3, ये उल्टा बोल रहा था तो इसीलिए हम लोग भी इससे उसी तरह के बोल रहे हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या, मैं आपको लिख लिख कर बता रहा हूँ जिससे आपको ये सवाल समझ रहे हैं। एक परिमेय संख्या है, इतना कर दिया। अब देखिए, जहाँ √3 क्या होगा, √3 आप यहाँ A/B भी लिख सकते हैं और P/Q भी लिख सकते हैं। चूँकि NCERT में A/B है तो हम लोग A/B लेकर चलते हैं। आप लोग P/Q भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। और ब्रैकेट में हमें लिख देना है जहाँ आपका A व B आपके पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं तथा क्या हैं, पूर्णांक हैं तथा सहअभाज्य संख्या। अब आप लोग कहोगे सहअभाज्य संख्या क्या होते हैं, तो देखिए मैं इसको भी समझाने वाला हूँ। जहाँ A और B पूर्णांक हैं तथा सहअभाज्य संख्या भी है, ये आपको इस तरीके से लिखना है। ओके, तो देखिए इतना हमने लिख लिया। सहअभाज्य संख्या भी है √3 को, अब देखिए मैंने किया गया, ये हमसे अपरिमेय कह रहा था तो हमने परिमेय संख्या इसको मान लिया। और √3 को A/B आप लोग P/Q भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा सहअभाज्य संख्या। अब बात आती है सहअभाज्य संख्या होती क्या है। तो देखिए, सहअभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जिनका HCF 1 होता है। जैसे आपका हो गया 8 हो गया आपका, 8 हो गया और 9, 8 और 9। देखिए, जैसे आपका 8 हो गया, 8 और 9, इनका यदि आप HCF निकालोगे तो HCF इसका 1 ही आएगा। आप लोग कर सकते हैं, मतलब कि ये ऐसी संख्या है जिनका HCF 1 हो। ओके, अब देखिए हमें क्या करना होता है। हम लोग दोनों पक्षों में वर्क करेंगे। एक बात सुन लीजिए, इस तरीके के सवाल आपको इसी तरह करने हैं, तो आप दोनों पक्षों में वर्क कर सकते हैं। दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, तो देखिए हम लोग वर्क करते हैं। देखिए, √3 का वर्ग बराबर A/B का वर्ग, ऐसे करेंगे
तो देखिए √3 का वर्ग क्या होगा, इधर मैं लिख रहा हूँ √3 का वर्ग क्या होगा। √3 को हम लोग ऐसे ही ऐसे तो लिखेंगे जब वर्ग करेंगे। तो देखिए जब रूट में संख्याएं होते हैं तो इनका गुणा कर देते हैं, तो ये √9 हो जाएगा। और √9 देखिए परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारा 3 का, तो इसीलिए 3 हमारा बाहर आ जाएगा। तो इसकी जगह पर हम लोग 3 लिख सकते हैं, और यहाँ a² अपॉन b² हो जाएगा, क्योंकि a का स्क्वायर a² होगा, b का स्क्वायर b² होगा। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे, 3b² बराबर a²। अब 3 को इधर ले आएंगे, b² बराबर a² बाई 3। देखिए आपके इस चैप्टर में एक प्रमेय है जो कि कहती है कि यदि किसी संख्या का वर्ग हर से, या आप ऐसे समझ लीजिए कि a² मतलब कि a कोई संख्या ही तो होगी, किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि यदि यहाँ a² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसीलिए a भी 3 से विभाजित होगा। ओके, देखिए इससे तो ये विभाजित है ही, हमने लिखा a भी 3 से विभाजित होगा, तो मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं a/3। देखिए यहाँ पर a कोई संख्या है, यदि हम इसे हल करेंगे तो हमारा कुछ आंसर आएगा। कुछ आंसर मतलब कि हमारा, सपोज कर लीजिए हमारा आंसर आ गया p हमारा आंसर आ गया, तो क्या a बराबर 3p हो जाएगा। इसको आप लोग पहला समीकरण मान लीजिए और इसको सेकंड समीकरण मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये आप लोग इस क्वेश्चन की 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको क्वेश्चन एकदम पक्का हो जाएगा। ओके, रखने पर तो देखिए इसको हम लोग रखते, इसका मान इसमें रखने पर, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे b² बराबर a² बाई 3। चूँकि हम लोग a का मान 3p इसमें रखने वाले हैं, तो b² बराबर a की जगह पर 3p, तो हम लोग 3p का स्क्वायर, चूँकि a का स्क्वायर था और a बराबर 3p रखना था, तो 3p का स्क्वायर अपॉन में 3। तो ये हमारा हो जाएगा b² बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9p² बाई 3। और आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, यदि कोई भी चर का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसकी जितनी घात, देखिए स्क्वायर कर रहे हैं तो उस चर की पावर 2 हो जाएगी, अगर इसके पावर ऊपर 3 लिखा तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, इससे एक कट जाएगा 3 आ जाएगा, तो b² बराबर 3p² हो जाएगा। और देखिए इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इस 3 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा b² बाई 3 बराबर p², इतना हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ भी वैसे ही करेंगे, इसको मैं इधर कर देता हूँ,
देखिए यहाँ बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, लिख देता हूँ। यहाँ देखिए ये भी इससे विभाजित होगा, तो मैंने लिखा यहाँ बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए बी, ये इसीलिए का चिन्ह है, इसीलिए बी भी 3 से विभाजित होगा। तो देखिए यदि बी 3 से विभाजित होगा तो बी 3 से विभाजित होगा, कुछ आंसर आएगा। सपोज हम लोग कर लेते हैं क्यू आंसर आया, तो बी बराबर 3Q आ जाएगा, और ये हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब आप लोग इस क्वेश्चन में एक बात गौर करिए। देखिए हमने माना था कि √3 a/b है, √3 कोई परिमेय संख्या है a/b के रूप में, और देखिए जो कि सहभाज्य मतलब कि इसका HCF 1 होगा, और यहाँ हमने a बराबर 3p और b बराबर 3q, मतलब कि a में 3p आ रहा है और b में 3q। तो देखिए इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों का गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे तो दोनों में 3 आएगा। तो देखिए पहला तो हमें यही मिल रहा है कि 3 इसमें आ जाएगा HCF, और हम लोगों ने इसको कहा था कि ये सहभाज्य संख्या है, तो इसीलिए अब हम लोग लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से यह स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि a और b सहभाज्य संख्या नहीं है। समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट है कि a व b सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। अतः करके हम लोग लिख देंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि जो हमने माना था वो गलत ही हो गया, a को माना था a व b सहभाज्य संख्या है, परंतु इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिल रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में जो हो, दोनों में 3 मिल रहा है, इसका मतलब यही हो जाएगा कि a और b सहभाज्य नहीं है, और इसी से हमारी कल्पना ये गलत हो जाएगी। तो हम लोग लिख देंगे अतः ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो यहीं तक हमारा सवाल है। तो देखिए आज की वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।